हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बिगन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 4 मंथ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 4 मंथ बेहद ही खास होता है। इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में, बच्चे में क्या क्या, गर्भ में जो बढ़ रहे बच्चे हैं उनमें क्या क्या चेंजिंग होती है, उनमें कितना डेवलप, शिशु में कितना डेवलपमेंट हो चुका होता है, इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेग्नेंट महिला के बारे में अगर बात करें, प्रेगनेंसी के 4 मंथ के दौरान प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल चुका होता है। वो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हो चुकी होती है। उस समय बेबी अपना मूव करना भी शुरू कर देता है। हालांकि प्रेग्नेंट महिला को ये फील नहीं होता है कि गर्भ में बेबी का हलचल भी शुरू हो गया है। ये आपको अगर जानना है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप देख सकते हैं कि बेबी आपका गर्भ में मूव कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। इस समय बेबी का हार्ट बीट कभी कभी पहले सप्ताह में बहुत ज्यादा हो सकता है बेबी का हार्ट रेट। उसके बाद दूसरे सप्ताह अगर बेबी का हार्ट रेट अगर आप चेक कराएं, इस समय बहुत लो आपको हो सकता है। तो ये सिचुएशन जब प्रेगनेंसी में हो रही है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बॉडी में, प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में जो हार्मोन है बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए बेबी का हार्ट बीट ऊपर नीचे आपको दिखाई दे सकते हैं। इससे बिल्कुल भी कोई निगेटिव सिचुएशन आपको खुद ही जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे होते रहते हैं। प्रेगनेंसी के 4 मंथ में आपको इस समय तक भी उल्टी जैसी, आपको वोमिटिंग जैसी, सर में चक्कर जैसी, मॉर्निंग सिकनेस जैसी चीजों की शिकायत अभी भी होती रहती है, क्योंकि बेबी पूरी तरह से अभी मूव करना शुरू नहीं किया होता है। कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमने यही सुना है कि गर्भ में यदि बेबी हलचल करना शुरू कर देता है तो मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या कम हो जाती है। लेकिन गर्भ में बेबी हलचल तो कर देता है, लेकिन बहुत कम करता है, बहुत कम हलचल करता है, जिसके कारण आपको मॉर्निंग सिकनेस भी थोड़ी बहुत आपके बॉडी में रहती है और होती है। इसकी प्रॉब्लम चलती ही रहती है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के 4 मंथ की एंड या 5 मंथ तक आपको कंटिन्यूअसली होते ही रहता है। ये पूरी प्रेगनेंसी में नहीं होती है और पूरी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ भी ऐसा नहीं होता है। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर मुझे अपनी राय शेयर कीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में ऐसी हो रही थी या नहीं। मेरी प्रेगनेंसी की अगर बात करूं तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान 5 मंथ तक, पूरे 5 मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, चक्कर, जी मिसलाना और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, पूरे 5 मंथ प्रेगनेंसी तक होता आया है। चाहे वो कहते हैं अगर मॉर्निंग सिकनेस 4 मंथ तक हो तो घर में लड़का होता है, 5 मंथ तक हो तो घर में लड़की होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी के समय 5 मंथ तक पूरे कंटिन्यूअसली मॉर्निंग सिकनेस बना रहा, जबकि आपको पता ही है कि एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय है। तो इसमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, इसको लेकर जज नहीं करना चाहिए कि इससे कोई जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसी सिम्टम नहीं बताता है, यह सिम्टम बिल्कुल इसको इजाजत नहीं देता है कि आपके घर में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये आपके बॉडी पे निर्भर करता है, जैसे आपको हार्मोन बनती है, जैसे आपके बेबी गर्भ में मेच्योर होता है, यानी कि उसकी पार्ट ऑफ बॉडी बनती है, विकसित होती है, डेवलप होती है, इसके अनुसार आपके बॉडी भी डेवलप करता है, हार्मोन भी ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण किसी किसी महिला में जल्दी मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है, किसी किसी महिला में पूरे 9 मंथ तक मॉर्निंग सिकनेस बनी रहती है। इस समय 4 मंथ तक बेबी का आकार एक अंडे के आकार की बराबर हुआ रहता है। इस समय बेबी की संरचना ओवरऑल हो चुकी होती है और बेबी की त्वचा पे उसका बनावट हो रहा होता है, बेबी की त्वचा बन रही होती है। बिल्कुल इस समय बेबी का त्वचा ट्रांसपेरेंट होता है। बेबी के हाथ पैरों की बनावट तो बन चुकी होती है, लेकिन उंगलियों का निशान अभी तक नहीं आया होता है। तो इस तरीके के कुछ बेबी में डेवलप हो रहे होते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में बेबी बेबी का आंख पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। बेबी की कान की बनावट हो चुकी होती है, कान में आवाज जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई होती है। चौथे महीने में बेबी हलचल करना शुरू कर देता है, बेबी थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। चौथे महीने के एंड से या 5वें महीने तक आपको हल्की हल्की बेबी की मूवमेंट्स भी फील होने लगती है।
चौथे महीने में बहुत ज्यादा अगर आपको स्वीटेस्ट खाने का मन करे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी का चौथा ही मंथ है। अगर ऐसा ही आपका मूड स्विंग्स होते रहा तो पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी तक आपको बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा खाने में, और आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ सकता है और बेबी अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता, अच्छे से बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीटेस्ट खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। प्रेगनेंसी के चौथे महीने आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आ सकता है। आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चौथे मंथ में आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आपके बॉडी में, और हीमोग्लोबिन आपके बॉडी को जितना चाहिए अगर आपके डाइट से उतना नहीं आ रहा है तो आपको वीकनेस की समस्या हो सकती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जो बेबी में होते हैं और प्रेग्नेंट महिला में होती है। आई होप फ्रेंड्स चौथे महीना में जो होती है आपको पता लग गया होगा, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।